बांग्लादेश में शुरू हुए आरक्षण को लेकर छात्रों के आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया है, जिसकी जांच अब भारत पर भी आने की संभावना है, जिसको देखते हुए बांग्लादेश की हालत पर भारत नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि लगातार 15 साल से देश संभाल रही शेख हसीना ने देश को अपना जागीर समझ लिया था और अपनी मनमानी से सारा काम कर रही थी, लेकिन शेख हसीना द्वारा दिए गए आरक्षण ने तूल पकड़ लिया है और छात्र आंदोलित हो गए हैं। आपको बता दें, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कड़ी मेहनत की गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी और 5 अगस्त तक का दिन बांग्लादेश के इतिहास में दर्ज हो गया। आपको बता दें कि छात्रों के आंदोलन को विपक्ष का भी साथ मिला हुआ है, जिससे प्रदर्शन और बढ़ गया है और हिंसा का रूप ले लिया है। इसको देखते हुए शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ करके भागी गई। वहीं बांग्लादेश की कमान सेना ने संभाल ली है और शांति बहाली की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत ने बांग्लादेश से सटी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें, पड़ोसी मुल्क अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं, लेकिन ये आपका भाई आपको देश से ही जुड़ी ख़बर सुनाएगा। हालांकि है पड़ोसी मुल्क की वजह से ये हालात हमारे देश के बने हुए हैं, तो इसी के ऊपर आज की बात होगी, जो कि इस वक्त जो हमारे पास जिस तरीक़े की सरकार है, वैसी ही सरकार एक बांग्लादेश में थी हमारे पड़ोस में, जो शेख हसीना नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी, जो कि अपने आप को एक तानाशाह समझती थी और वह देश उसके बाप की जागीर है समझती थी, उसकी माँ जहेज़ में लेके आई समझती थी। इसीलिए हर चीज़ आवाम के ख़िलाफ़ और आवाम के बरअक्स जाके की उसने। आज उसके साथ ये हो चुका है कि वह रिज़ाइन भी दे दी प्रधानमंत्री पद से और अपनी जान बचा के किसी तरीक़े से वो कलकत्ता हमारे इंडिया में आ चुकी है और वहाँ से अमेरिका के लिए उसने फॉर्म फिलअप किया, वीज़ा के लिए अप्लाई की, जो कि अमेरिका ने भी रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों चारों कंट्रियाँ उसको आने से मना कर दिया और उसकी वीज़ा के फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया। अब ये तो भी देखकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को होश आना चाहिए और ये देखकर समझ जाना चाहिए, जब इनकलाब आता है आवाम में किस तरीक़े से आता है और क्या बहा के ले जाता है, औकात भी दिखा देता है। और ये हाल अगर से अभी भी नहीं संभले तो इससे बदतर हाल होने वाला है। हालांकि इतना जुल्म जो हमारी आवाम ने सहा है, उतना तो बांग्लादेश की आवाम ने नहीं सहा। बांग्लादेश को लेकर जो आरक्षण के मामले में जो स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया था, उसको देखते ही देखते अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया और ये हाल हो गया कि वहाँ की सरकार हाथ से चली गई और जान के वाले पड़ गए वे, जान के वाले पड़ गए वे। अब ये शेख हसीना बचने वाली नहीं है, ना अमेरिका वीज़ा दे रहा उसको, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड, ये दुनिया में कहने जा सकती है। और हमारे देश में ऐसे नीच और ज़लीलों को जगह मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी जो वहाँ की वज़ीर आला है, उसने साफ अल्फाजों में शेख हसीना को कह दिया है कि तुम यहाँ पे नहीं रुक सकती, नहीं तो हमारे वेस्ट बंगाल के हालात भी ख़राब हो सकते हैं। और इसके मद्देनज़र ये देखते हुए ख़तरे को हमारे बीएसएफ जवान वहाँ पे टाइट हो गई हुई है सिक्योरिटी बॉर्डर पर।
हमारे जवान, हमारे आर्मी के जवान वहाँ पे हर तरीक़े से बंदोबस्त में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बंगाली बड़े निकले हुए होते हैं, बड़े दिमाग के निकले हुए। हट गए तो अम्मा बहन पे आ जा रहे हैं। अब आ चुकी है अम्मा बहन पे। ये लोग को एक ही चीज़ चाहिए, शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी, जिसने इतना परेशान किया वहाँ के तालिबे इल्म को, जिस तरीक़े से आरक्षण के मामले में जो मसला हो गया हुआ है वो बहुत बड़ा है, जो कि वहाँ की आवाम ना बर्दाश्त करने के मूड में है, ना जो है सो इसको माफ़ करने की। अब वहाँ पे गवर्नर राज नाक़िस किया गया है, सारा मिलिट्री अपने हाथ में ले ली है। मिलिट्री अपने हाथ में लेकर ये कोशिश कर रही है किसी तरीक़े से बांग्लादेश के हालात बेहतर हो, लेकिन वहाँ पे आवाम संभलने का नाम नहीं ले रही। आवाम तबाही के तरफ कदम आगे बढ़ा चुकी है। उसने प्रधानमंत्री के घर पे भी हमला किया। शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी वो टाइम प्रधानमंत्री थी, उसके घर पे भी हमला किया। वो किसी तरीक़े से जान बचाकर इंडिया आ चुकी है, भारत में इंटर हो चुकी है, लेकिन भारत में भी ज़्यादा दिन उसको नहीं रख सकते, इसलिए उसने अमेरिका के लिए वीज़ा की अपील की, लेकिन अमेरिका वीज़ा देने से मना कर दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया भी मना कर दिया। इंग्लैंड की कोशिश की, इंग्लैंड भी मना कर दिया। अब जाए तो जाए कहाँ जान बचा के? जान बचाने अब वो भीख मांग रही है, अपनी जान की भीख मांग रही है। और ये अपने वक्त पे ऐसा समझ रही थी कि उसके बाप की मिल्कियत है देश, बांग्लादेश उसके बाप की मिल्कियत है, उसने ख़रीद रखी है। जो दिल में आया वह क़वानीन नाक़िस कर रही थी। कोई भी कब तक खामोश बैठते भाई? कोई भी खामोश नहीं बैठते। अब उसको उसकी असलियत, उसकी औकात दिखा दी वहाँ की आवाम। अरे भाई कोई काबू करने के उसमें ताकत में नहीं है, क्योंकि जब आवाम भड़क जाती है तो ये नताइज निकलते हैं। इसलिए जिस तरीक़े से हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी हमारे देश में ज़्यादती की गई कुछ मामलात में, तो इन सारे चीज़ों को देखकर अगरचे इन्हों सुधरे तो इनके लिए बेहतर है, नहीं सुधरे तो ये वक्त और ये चीज़ ये हमारे पास दोहराने के आसार ज़्यादा है। अब मैं तो सच बोलता हूँ, जो है हकीकत बयान करता हूँ, इसलिए वक्त के रहते हुए इन्हों सुधर गए तो इनके लिए बेहतर है, नहीं तो फिर ये आवाम ना बख्शने वाली है ना सहने वाली है। बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब ये देखकर तो इनको अक्ल ठिकाने पे आ गई होगी। जो करे थे इन्हों बहुत गलत करे थे। जो क़वानीन लाए थे हमारे देश में भी आरक्षण मामले में, चाहे कौन सा भी हो, उन चीज़ों को इन्हों ख़ुद अक्लमंदी से हटा दिए तो इनके लिए बेहतरी है, नहीं तो फिर इनका अल्लाह हाफ़िज़ है। इनको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो इन्हों हो ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो हरकतें करे थे अब वो आवाम तो दिखा दिए उनको देश के अंदर। हालांकि उसकी शेख हसीना जब बांग्लादेश के वज़ीर आज़म थी, उसकी तो अच्छी पोजीशन थी, अच्छे, ये तो खैर हमारी खिचड़ी हुकूमत है, खिचड़ी सरकार है, ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। और आप लोगों से यही कहूँगा मैं, वीडियो अल्लाह के वास्ते पूरी देखो, पूरी देखकर वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इतने साजिशें चल रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो इन चीज़ों से महफूज रहने के लिए, उस गंदगी से दूर रहने के लिए वीडियो को लाइक करो और अपने 4 दोस्त अहबाब तक भेजो, और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बनाए रखो, गलत चीज़ों पर तवज्जो मत दो।
اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔